बाप और बेटा रूहल कुद्दुस के नाम पर आमीन। सेंधा खुदावंद का सेंधा कलाम। यहूदियत की किताब उसका 5 बाब। और अशूरियों की लश्कर के सिपा सलार अल्फाना को खबर पहुंची कि बनी इसराइल ने मुकाबला करने की तैयारी की है और पहाड़ों के रास्तों को बंद कर दिया है। तो अल्फाना बड़े गुस्से की शिद्दत से बखुद हो गया और उस ने मुआब के सब रईसों और अमून के सरदारों को बुलाया और उनसे कहा, मुझे बताओ कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने पहाड़ों को रोक लिया है, और उनके शहर कौन कौन से और कैसे और कितने कितने बड़े हैं, और उनकी कुव्वत और ताकत और कसीर क्या है, और उनके लश्कर का कौन सिपा सलार है, और तमाम अहले मगरब के अलावा, क्योंकि महज उन्होंने हमें हकीर जाना है और हमारे इस्तकबाल को बाहर नहीं निकले ताकि सुलह से हमारी मुलाकात करते। तब तमाम बनी अमून के सरदार आयूर ने उससे जवाब में कहा, ऐ मेरे आका, अगर तू अनायत करके मेरी बात सुने तो मैं उन लोगों की बाबत जो पहाड़ों में रहते हैं तेरे सामने सच सच कहूँगा, और एक भी झूठा लफ्ज़ मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। ये लोग कलदानियों की नस्ल से हैं। ये पहले इराम नहरीम में रहते थे, और चूँकि उन्होंने अपने बाप दादा के मबूदों की जो कलदानियों की सरजमीन में बसते थे पैरवी करने से इनकार किया, और उन्होंने अपने बाप दादा के दस्तूर को तरक कर दिया जो बहुत मबूदों की परस्तश करते थे, और उन्होंने आसमान के एक ही खुदा की इबादत की जिसने उन्हें हुक्म दिया कि वहाँ से निकल जाएं और किनान में जा बसें। फिर जब तमाम रुए ज़मीन पर काल पड़ा तो वो मिस्र को चले गए, और वहाँ पर 400 बरस के अरसा में बहुत बढ़ गए, यहाँ तक कि उनका लश्कर बेशुमार हो गया। और जब मिस्र के बादशाह ने उन पर शदीद जुल्म किया और मट्टी और ईंटों से अपने शहर बनाने में उनसे गुलामी करवाई, तो वो अपने खुदावंद के हुजूर चलाए जिसने मिस्र की तमाम सरजमीन को मुख्तलिफ आफतों से मारा। और जब मिस्रियों ने अपने हाथ से उन्हें निकाल दिया और वबा बंद हुई, तो उन्होंने उन्हें पकड़ लेने का इरादा किया ताकि अपनी गुलामी में उन्हें फिर ले आएं। और जब वो भाग चले तो आसमान के खुदा ने उनके लिए समंदर को चीरा, और दोनों तरफ पानी जम कर दीवार की तरह हो गया। तो वो समंदर की तह में खुश्की पर पार हो गए, और वहाँ पर मिस्रियों के लातादाद लश्कर ने उनका पीछा किया, तो पानी ने उन्हें छुपा लिया, यहाँ तक कि उनमें से एक भी ना बचा जो आइंदा पुश्तों को खबर दे। और उन्होंने बहरा कुलजम से निकल कर कोई चीना के बियाबान में डेरा लगाया, जहाँ इंसान की ताकत नहीं कि रहे और ना आदम ज़ात की कि वहाँ आराम करे। और वहाँ कड़वे पानी के चश्मे उनके लिए मीठे किए गए ताकि वो पिएं, और 40 बरस तक उन्हें आसमान से रोटी खिलाई गई। और जहाँ कहीं वो गए बगैर तीर कमान के और बगैर ढाल तलवार के, उनका खुदा उनके लिए लड़ा और गालब हुआ, और किसी ने उन लोगों को मगलूब ना किया सिवाय उस वक़्त के कि जब कि उन्होंने खुदावंद अपने खुदा की इबादत को तरक किया। तो जितनी दफ़ा उन्होंने अपने खुदा की बजाय औरों की परस्तश की, वो लूट और तलवार और नंग के हवाले किए गए।
اور جتنی دفعہ انہوں نے اپنے خدا کی عبادت ترک کرنے سے توبہ کی، آسمان کے خدا نے انہیں مقابلہ کرنے کی طاقت دی۔ لہذا انہوں نے اپنے سامنے کنانیوں اور یبوسیوں اور فرزیوں اور ہوتیوں اور ہوویوں اور اموریوں کے بادشاہوں کو اور تمام جباروں کو جو حشبون میں تھے مغلوب کیا، اور ان کی زمینوں اور ان کے شہروں پر قابض ہوئے، اور جب تک وہ اپنے خدا کے سامنے خطا نہیں کرتے تھے وہ اچھی حالت میں رہتے تھے، کیونکہ ان کا خدا بدی سے نفرت کرتا ہے۔ اور چند برس ہوئے کہ انہوں نے اس راہ کی مخالفت کی جس میں چلنے کے لیے ان کے خدا نے انہیں حکم دیا تھا، تو وہ لڑائیوں میں بہت قوموں کے سامنے مغلوب ہوئے، اور ان میں سے بہت اپنے ملک سے دوسرے ملک میں جلا وطن کیے گئے، مگر تھوڑا عرصہ سے وہ خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے ہیں، اور اپنی پرگندگی سے جہاں کہیں الگ الگ ہو گئے تھے اکٹھے ہو گئے ہیں، اور ان تمام پہاڑوں پر چڑھے ہیں، اور پھر یروشلم پر قبضہ کر لیا ہے جہاں اس کا مقصد ہے۔ اب اے میرے آقا دیکھ کہ اگر ان لوگوں نے اپنے خدا کے حضور بدی کی ہے تو ہم ان پر چڑھ جائیں گے، کیونکہ ان کا خدا انہیں تیرے حوالے کر دے گا اگر وہ تیری طاقت کے جھولے کے نیچے خدمت کریں گے۔ اور اگر ان لوگوں نے اپنے خدا کے حضور بدی نہیں کی تو ان کے خلاف ہماری کچھ طاقت نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا خدا ان کے لیے لڑے گا، اور ہم تمام روئے زمین پر شرمندہ ہوں گے۔ جب ایہور یہ باتیں کر چکا تو الفانا کے سب سردار ناراض ہو گئے اور اس کے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کو نبوکت نصر بادشاہ اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہے؟ ان لوگوں کے پاس نہ ہتھیار ہے، نہ کچھ طاقت ہے، اور نہ انہیں لڑائی کرنے کے بارے میں کچھ شعور ہے، اور تاکہ ایہور جان لے کہ وہ ہمیں فریب دیتا ہے۔ اب ہم پہاڑوں پر چڑھیں گے، اور جب ان کے بہادر مرد پکڑے گئے تو ان کے ساتھ ہم اسے بھی تلوار کے گھاٹ اتار دیں گے، تاکہ ہر ایک قوم جان لے کہ نبوکت نصر ہی عالم کا خدا ہے، اور اس کے بغیر کوئی اور خدا نہیں۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔